और ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। अतीक अशरफ के साथ जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास फ्लैश? एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। गाड़ी को मीरपुर में छोड़कर वो अपराधी भाग जाते हैं, तो उसको कुछ और बता रहे हैं, कुछ तो कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। महापंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है। अमेठी क्षेत्रीय महासभा कई है उसके अलावा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात पे बात आगे बढ़ रही, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। घटना होने के बाद ये पोस्ट किया है अमेठी क्षेत्रीय महासभा से कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। देखो, मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ। मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी ये कह रहा हूँ कल से शांति बनाओ को और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमजोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं। लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं, और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय, वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला खींच लें। मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ तो ये खेल ना खेले ना। मैं तैयार हूं, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा 1000 पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक चंद्रशेखर को मारोगे कई चंद्रशेखर बनेंगे, हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द जो भी जिन्होंने भी मुझ पर गोली चलाई है उनको पकड़ा जाए। 3 तारीख को इसको लेकर एक सभा भी रखी गई है, और अगर तब तक जो हमलावर है वो पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर प्रदर्शन होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज